क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे नए शब्द यूज़ होते हैं या बहुत सारे शब्द यूज़ होते हैं जो मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपको बताता हूं कि उनका मतलब क्या है, व्हाट डज दे मीन। सो लिस्ट लंबी है तो मैंने लिख रखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं एंड उनको समझाने की कोशिश करता हूं कि बेसिकली उनका क्या मतलब है। पहली चीज़ है ऑल्ट कॉइन। एक वर्ड यूज़ होता है ऑल्ट कॉइन। सबसे पहला जो क्रिप्टो करेंसी आया था वो था बिटकॉइन। बिटकॉइन के बाद जितने भी क्रिप्टो करेंसी आए उनको ऑल्ट कॉइन कहा जाता है। ये एक सिंपल सा चीज़ है। फॉर एग्जांपल इथेरियम है जो सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, वो भी ऑल्ट कॉइन में आता है। तो अदर देन बिटकॉइन जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसको ऑल्ट कॉइन भी कहा जाता है। अब बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि बिटकॉइन इज़ द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी। ये लॉन्च हुई थी 2009 में बाय अननोन पर्सन, या कह दीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन, किसी को उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। दैट इज़ सतोशी नाकामोटो। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग राइट। उन्होंने ये बिटकॉइन लॉन्च किया था। अब इट्स द मोस्ट यू कह दीजिए ट्रेडेड क्रिप्टो करेंसी एट प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। अब ब्लॉकचेन एक वर्ड यूज होता है कि ब्लॉकचेन 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 क्या होता है? इट्स द कोर टेक्नोलॉजी बिहाइंड बिटकॉइन एंड मोस्ट अदर क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन क्या होता है? वो टेक्नोलॉजी है जो कोर टेक्नोलॉजी है बिहाइंड क्रिप्टो करेंसीज के। अब ब्लॉकचेन को यूं भी कहा जा सकता है एन ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड जनरल लेजर वेयर ट्रांजैक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ब्लॉक्स विच आर देन कनेक्टेड यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। तो ब्लॉकचेन क्या है? डिफरेंट ब्लॉक्स के लेजर्स और उनका लेजर्स मेंटेन किए जाते हैं एंड एक ब्लॉक बनता है और ये चेन से कनेक्टेड होते हैं। दे आर कनेक्टेड बाय क्रिप्टोग्राफी। दैट इज द थिंग, दैट इज द और ब्लॉकचेन में आपकी डिटेल्स होती हैं या उस ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है, उसके यूनिक नंबर्स होते हैं। अब कॉइन एक वर्ड यूज होता है, जैसे बिटकॉइन में लास्ट में वर्ड आता है कॉइन। सो एक कॉइन क्या होता है? A store of a digital value that lives on a blockchain। ये जैसे करेंसी में एक वैल्यू होती है ना, वैसे ही कॉइन ए डिजिटल वैल्यू है उसकी जो लिव्स ऑन अ ब्लॉकचेन। जैसे इथेरियम का इथेरियम है, ईथर का कॉइन है, उस पर चलता है, या फिर बिटकॉइन का बिटकॉइन है। ऐसे ही अलग अलग कार्डानो का एडीए है कॉइन। इस तरीके से होता है। तो एक ब्लॉकचेन होता है, उसका एक कॉइन होता है जो उसकी डिजिटल वैल्यू स्टोर करता है। सम ब्लॉकचेन सच एज बिटकॉइन यूजेस द सेम नेम फॉर बोथ द नेटवर्क एंड द कॉइन। अब कुछ क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, वो बेसिकली जो ब्लॉकचेन का जो नाम है और जो कॉइन का नाम है वो सेम होता है, जैसे बिटकॉइन। अब और एक और हाँ वर्ड यूज होता है स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स आर अनदर टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज विच आर बैक्ड बाय द फिएट करेंसी लाइक डॉलर बेस्ड या गोल्ड बेस्ड। तो स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं? उनका जो असेट होता है, जो बैक्ड होता है, वो बाय द फिएट करेंसी होता है या कोई फिजिकल एसेट या किसी एक असेट से बैक्ड होते हैं। जैसे गोल्ड बैक्ड हो सकता है, डॉलर बैक्ड हो सकता है। अब क्रिप्टो करेंसी, अगर कॉइन ये है तो फिर क्रिप्टो करेंसी क्या है? A currency that is digital and decentralized, वो होता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो removes the need for a trusted authority or a middleman to certify the validity of a transaction। फॉर एग्जाम्पल एक फिएट करेंसी होती है, एक नॉर्मल करेंसी क्या होती है कि आपने 100 रुपये दिया, 100 डॉलर दिए, तो उसका क्या मतलब है कि उस डॉलर की वैल्यू 100 रुपये इस मारे है क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि ये 100 रुपये है। तो इट इज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड, इट इज़ सेंट्रलाइज्ड। आरबीआई या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक वैल्यू दे रही है, उसके बैकअप कर रही है। बट क्रिप्टो करेंसी में क्या है? ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इसी मारे कहते हैं कि क्रिप्टो रिमूव्स द नीड फॉर द ट्रस्टेड अथॉरिटीज जैसे आरबीआई या सेंट्रल बैंक्स और मिडल मैन लाइक द गवर्नमेंट और एनीथिंग टू सर्टिफाई द वैलिडिटी ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो मतलब इसमें कोई मिडल मैन नहीं होता है, कोई सेंट्रलाइज्ड पर्सन नहीं होता है, इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड। ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। Can be used to buy and sell goods as long as long term stores the value। ये चीज़, ये करेंसी, क्रिप्टो करेंसी कैन बी यूज टू बाय एंड सेल डिफरेंट असेट्स ऑल्सो। अब डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? बार बार अगर क्रिप्टो करेंसी है डिसेंट्रलाइज, इसका मतलब क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी में जैसे मैंने बताया कि बेसिकली कोई
सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, कोई एक बंदा उसको बैकअप नहीं कर रहा है, जैसे रुपीज़ या डॉलर्स को बैकअप करती हैं सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक्स और गवर्नमेंट टू अ डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक नेटवर्क। मतलब ओपन सोर्स बन जाता है, एंड इसमें क्या होता है डिसेंट्रलाइज्ड में कि इसको कोई गवर्नमेंट या कोई बैंक कंट्रोल नहीं करती है। ये ओपन सोर्स होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक नेटवर्क होता है, इस तरीके से ये वर्क करता है, तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। ब्लॉकचेन्स आर कंसिडर्ड टू बी डिसेंट्रलाइज्ड ड्यू टू द फैक्ट डेटा इज स्टोर्ड अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। अच्छा, ये डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके करेंसी जो गवर्नमेंट और बैंक इशू करती हैं, वो एक सेंट्रलाइज जगह पे डेटा सारा मेंटेन होता है, कितनी करेंसी इशू हुई है, कितनी सर्कुलेटेड है, क्या है, वो एक गवर्नमेंट एक बैंक मेंटेन करती है, सेंट्रल बैंक मेंटेन करती है। बट डिसेंट्रलाइज्ड में जो बात है वो ये ब्लॉकचेन्स यूज़ होती हैं, ये बेसिकली पूरे ऑल ओवर डिफरेंट नेटवर्क्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। फैक्ट डेटा इज स्टोर्ड अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस, मतलब इसको कोई एक बंदा कंट्रोल नहीं कर रहा होता, एक गवर्नमेंट एक बैंक कोई कंट्रोल नहीं कर रही होती है, एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू मल्टीपल लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड। तो ये इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड होना। अब डिसेंट्रलाइज्ड डी एप्स यूज होता है वर्ड। डी एप्स होता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, an application that is decentralized. Ethereum is currently the main network supporting DApps. ये एक फन फैक्ट है कि Ethereum is currently the main network जो decentralized applications को प्रमोट कर रहा है, that is DApp के नाम से जाना जाता है। But simply DApps are the application designed to run on a blockchain and carry out tasks without the need of an intermediary or anyone who is लाइक अ सेंट्रलाइज पर्सन या ऑथराइज पर्सन, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस मारे इसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्स एप्लीकेशंस, दैट इज डी एप्स। अब डी एप्स की तरह होता है DAO, दैट इज डिसेंट्रलाइज एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर नॉट नोन एंड दे आर डिसेंट्रलाइज्ड। एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका डेफिनेशन DAO, दैट इज डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। DAO इसका क्या मतलब है? एन ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड ऑन अ ब्लॉकचेन, एक ऑर्गेनाइजेशन जो ब्लॉकचेन पे बिल्ड की गई है, वर्क्स विदाउट ओवरसाइट फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट और अथॉरिटी। उसको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक या कोई गवर्नमेंट उसको और कोई अथॉरिटी उसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता है, वो बेसिकली ब्लॉकचेन पे काम कर रहे होते हैं। ऑपरेटेड बाय यूजर्स विद अ ट्रांसपेरेंट सेट ऑफ रूल्स इनकोडेड एट द कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम्स रिटन होते हैं और उसको डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, और सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, ओपन सोर्स होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एंड डिफरेंट यूजर्स उसको एट द सेम टाइम यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसमें ओपन चेन में इस मारे, ओपन सोर्स में इसी मारे ज़्यादा ब्लॉकचेन में आप उसको मतलब फज नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ द थिंग। जब डेटा सेंट्रलाइज्ड होता है या किसी एक बंदे के पास होता है और जिसके पास अथॉरिटीज़ होती हैं या जिसके पास पावर होती है, वो डेटा फज कर सकता है। जब आपका कोई डेटा रखा जाए और किसी के कंट्रोल ही में ना हो, उसको सब कोई देख सकता है, सब कोई कंट्रोल कर सकता है, सब कोई अपने पास रखे हुए है, तो उसको फज करना बहुत टफ होता है। अब एक वर्ड यूज होता है DeFi, DEFI, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। DeFi जो हम लोग के स्टॉक मार्केट या यूँ कह दीजिए फाइनेंशियल वर्ल्ड में यूज़ होता है, DeFi दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब फाइनेंशियल एक्टिविटीज कंडक्टेड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट। द यूज ऑफ ये जो DeFi वर्ल्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इज दैट कि इसमें आपको कोई ऐसा एसेट नहीं यूज़ करना है या ऐसा एसेट नहीं है जो किसी एक बंदे से कंट्रोल हो रहा हो। फॉर एग्जांपल डॉलर्स सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, रुपीज़ है या कोई भी करेंसी कोई सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इसको फाइनेंस मतलब दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, इसको कोई कंट्रोल, एक इंडिविजुअल अथॉरिटी नहीं किसी के पास कि जो उसको कंट्रोल करे। ये फ्री फॉर ऑल है, सब कोई यूज़ कर रहा है, सब कोई मेंटेन कर रहा है और सबके पास है।
इसका कोई यूँ कह दीजिए हेड नहीं है, कोई ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है, कोई उसका यूँ कह दीजिए पर्सन इन पावर नहीं है जो उसको चेंज या फज कर सके, सबके पास है ये। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स बात होती है, ब्लॉकचेन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स का क्या मतलब है, अ डेटाबेस दैट यूजेस इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स, मेरा कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर, डिफरेंट कंप्यूटर्स, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स रिफर्ड टू एज नोड्स टू रिकॉर्ड, शेयर एंड सिंक्रोनाइज ट्रांजैक्शंस। एक डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स का क्या मतलब है, अ डेटाबेस दैट यूजेस द इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स, हमारा आपका किसी का, जो बेसिकली दैट आर रिफर्ड टू एज नोड्स and that they record and share and synchronize the transactions. The data is spread across multiple entities, locations and institutions. Data कई लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, entities, locations, यहाँ है, न्यूयॉर्क में है, सिंगापुर में है, इंडिया में है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड और कई लोगों के कंट्रोल में। कंट्रोल नहीं कहूँगा मैं, कई लोगों के पास है, तो उसको फज करना आसान है ही नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। Unlike in a centralized database, there is no central administrator. अब इस डिसेंट्रलाइज्ड उसमें या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में सबसे बड़ी बात है, कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, तो सभी कोई उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, सभी कोई उसको देख रहा है, सभी कोई उसको मेंटेन कर रहा है, नोट्स पे मेंटेन हो रहा है, कई सारे इंस्टीट्यूशंस, कई सारे इंडिविजुअल कंप्यूटर्स, इंडिविजुअल पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, तो इसको फज करना थोड़ा टफ है। टफ क्या, फज ही नहीं कर सकते आप। अब एक्सचेंज क्या होता है, जैसे कि बेसिकली बात होती है क्रिप्टोज में, क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे कॉइनबेस है, बाइनेंस है, जेमिनाई है, आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस। अभी ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस हो रहे हैं, इंडिया में भी कई ट्रेड हो रहे हैं। प्लेस वे यूजर्स कैन एक्सचेंज एनी टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम अनदर, जहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज की बाइंग और सेलिंग होती है वो होता है क्रिप्टो एक्सचेंजेस बेसिकली। इथेरियम के बारे में बता दें, इथेरियम इज़ अ पब्लिक ओपन सोर्स। ओपन सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको सब कोई चेंज, मॉडिफाई सब कुछ कर सकता है, तो सबके पास है, सब कोई उस पर नज़र रखे हुए है, तो उसको फज करना मुश्किल है। यही डिसेंट्रलाइज चीज़ है, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सारी क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन में, कि किसी एक इंडिविजुअल आदमी, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल बैंक के पास पावर नहीं रहेगी। अ पब्लिक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन नेटवर्क डिसेंट्रलाइजेस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स। अब इसका क्या मतलब है, इथेरियम एक आपको वही, जैसे मैंने डी एप्स बताया कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस आप इस पर डेवलप कर सकते हैं। एंड इसकी करेंसी क्या है इथेरियम की, ईथर। गैस, एक वर्ड यूज होता है गैस। जस्ट एज योर कार रिक्वायर्स फ्यूल टू रन, सो डज द इथेरियम नेटवर्क। कहने का मतलब है इथेरियम नेटवर्क पे गैस वर्ड यूज़ होता है, जैसे कि आपकी कार को रन करने के लिए गैस, पेट्रोल या ये कोई ईंधन यूज़ होता है, फ्यूल यूज़ होता है, इसी तरीके से ईच ट्रांजैक्शन यूजेस कंप्यूटर रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट। एक कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो भाई उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो रही, कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, कई चीज़ें यूज़ हो रही हैं उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। गैस रिफर्स टू द यूनिट फी रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट अ ट्रांजैक्शन ऑन इथेरियम। अब इथेरियम ब्लॉकचेन पे अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं या जो कॉस्टिंग आ रही है चीज़ों की, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, किसी का समय हो, एंड जो चीज़ें भी यूज़ हो रही हैं उसको ट्रांजैक्शन करें, उसको गैस कहते हैं। कीज़ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ पब्लिक एंड प्राइवेट। लोग कहते हैं ना कि की क्या है, इट्स अ पब्लिक और प्राइवेट, दो तरीके की कीज होती हैं। पब्लिक, योर वॉलेट एड्रेस, योर बैंक अकाउंट, लाइक योर बैंक अकाउंट। एक पब्लिक की होती है, दैट इज इट्स जस्ट लाइक योर वॉलेट एड्रेस। जैसे आपने कहा कि ये मेरा वॉलेट एड्रेस है, इस पे बिटकॉइन, इस पे ये क्रिप्टो ट्रांसफर कर दो, सो दैट इज अ पब्लिक की। एंड प्राइवेट की इज योर बैंक पासवर्ड। प्राइवेट की क्या होती है, जैसे कि एक इसको सिंपल से ट्रांजैक्शन समझते हैं कि आपने कहा मेरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दो, तो आप बैंक नंबर उसको देंगे, दैट इज़ द पब्लिक की, कि आपने उसको दिया, उसने उस बैंक अकाउंट नंबर पे ट्रांसफ़र कर दिया। और प्राइवेट की क्या होती है, उस बैंक अकाउंट का आपका पासवर्ड, आईडी एंड पासवर्ड, जिससे आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। अलाउज डायरेक्ट एक्सेस टू योर क्रिप्टोज। जो प्राइवेट की होती है वो आपको, मतलब जैसे पासवर्ड है बैंक अकाउंट में डाल के आपने अपना चेक किया, दैट इज़ द प्राइवेट की।
और पब्लिक की क्या होती है, जैसे आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया कि मुझे ये क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर दो। माइनिंग क्या होती है, एक बहुत वर्ड यूज़ होता है माइनिंग, द प्रोसेस बाय विच नेटवर्क नोड्स, दैट इज द कंप्यूटर्स, नोड्स क्या हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, वैलिडेट ब्लॉक्स और ट्रांजैक्शंस एंड ऐड देम टू द ब्लॉकचेन। जब कोई ट्रांजैक्शंस होता है तो बेसिकली माइनिंग क्या है, जब कोई ट्रांजैक्शन होता है उसको वैलिडेट करता है, ब्लॉक करता है एंड और ट्रांजैक्शन एंड देन पुट देम इन द ब्लॉकचेन। उस चेन रिएक्ट जो है, जो चेन बनती जा रही है फ्रॉम हेयर टू देयर एंड उसके हैश क्रिएट्स हो रहे हैं, उसको कहते हैं माइनिंग। इन ऑर्डर फॉर अ ब्लॉक टू बी वेरीफाइड, एक ब्लॉक को वेरीफाई करने के लिए अ माइनर मस्ट यूज अ कंप्यूटर टू सॉल्व अ क्रिप्टोग्राफिक प्रॉब्लम। एक क्रिप्टोग्राफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इसी मारे कहा जाता है, फॉर एग्जांपल माइनर्स बिटकॉइन माइन कर रहे हैं, अब बेसिकली 21 मिलियन फॉर एग्जांपल बिटकॉइंस इशू हो सकते हैं मैक्सिमम, और 19 मिलियन आ गए, तो अब एक नई ब्लॉक को, एक नए उसको क्रिएट करने के लिए माइन करना पड़ेगा, दैट इज यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक प्रॉब्लम एक सॉल्व होती है, उसको सॉल्व करना होता है, दैट इज नोन एज माइनिंग। वंस सॉल्व द ब्लॉक इज कंसिडर्ड माइंड और वेरीफाइड। सिंपल सा फंडा ये है, फिर से एक बार बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इन ऑर्डर फॉर अ ब्लॉक टू बी वेरीफाइड, आपने एक ट्रांजैक्शन किया, एक ब्लॉक क्रिएट हुआ, उसको वेरीफाई करने के लिए अ माइनर मस्ट यूज, एक माइनर मस्ट यूज अ कंप्यूटर टू सॉल्व अ क्रिप्टोग्राफिक प्रॉब्लम। एक क्रिप्टोग्राफिक प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, उसको सॉल्व करना होता है। वंस सॉल्व, वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर देता है, द ब्लॉक इज कंसिडर्ड माइंड और वेरीफाइड, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व या वेरीफाइड समझी जाती है। अब एक बहुत वर्ड यूज होता है इस क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन में, दैट इज NFTs। NFTs क्या है, नॉन फंजिबल टोकन्स। NFTs वो होते हैं। अब फंजिबिलिटी रिफर्स टू, फंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फंजिबिलिटी रिफर्स टू एज एन ऑब्जेक्ट्स एबिलिटी टू एक्सचेंज फॉर अनदर ऑफ इक्वल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इक्वल वैल्यू वाली फंजिबल ट्रेड क्या है, फंजिबल ट्रांजैक्शन क्या है, रिफर्स टू एन ऑब्जेक्ट टू एबिलिटी टू एक्सचेंज बिटवीन टू इक्वल वैल्यूज, कि मैं तुम्हें इतना देता हूं, तुम मुझे ये इतना दो, दैट इज अ फंजिबल ट्रांजैक्शन, दैट इज अ फंजिबल थिंग। NFTs are the types of tokens that are considered to be unique digital assets that have no equal tokens. So basically NFTs are types of tokens that are considered to be unique digital tokens, digital assets that have no equal tokens. Digital network is currently the most popular form of NFTs. तभी इनको कहा जाता है नॉन फंजिबल टोकन्स। इनकी कोई यूनिक है, इनकी कोई बराबरी नहीं है, एक असेट और दूसरे असेट के बीच में कोई बराबरी नहीं है, दैट इज नॉन फंजिबल। जब एक असेट की दूसरे असेट्स के बराबर की वैल्यू समझी जाती है, दैट इज अ फंजिबल ट्रांजैक्शन। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एक क्रिप्टो करेंसी में यूज होता है वर्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर टू सिमिलर टू द ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन होता है एक दूसरे के बीच में कि भाई ये है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कंटेन अ सेट ऑफ एग्रीमेंट्स और एक्शंस बिटवीन टू पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट्स साइन होते हैं बिटवीन टू पीपल, बिटवीन टू पार्टीज, बिटवीन टू कंपनीज। उसी तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी अ सेट ऑफ एग्रीमेंट्स होते हैं दैट और एक्शन बिटवीन टू पार्टीज। द की डिफरेंस जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो कहे जाते हैं उसमें की, जो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है और एक जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें की डिफरेंस क्या है, इज दैट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स automated actions written in codes that are only executed once agreed upon the terms and conditions. ये automatically execute हो जाएंगे smart contracts। इसमें ऐसा नहीं है कि फिर दूसरी पार्टी अगर डिफ़ॉल्ट कर रही है तो फिर कोर्ट कचहरी एंड लीगल एस्पेक्ट्स, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मैंने कहा ये अगर हो गया तो ये हो जाना चाहिए, तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ अगर, तो बेसिकली जैसे ही वो कंडीशंस पूरी होंगी ये ट्रांजैक्शंस पूरे हो जाएंगे। इसमें ना मैं कंट्रोल कर पाऊंगा ना कोई और कंट्रोल कर पाएगा, इसमें कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये ट्रांजैक्शन अगर एग्रीड है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है तो जैसे ही काम पूरा होगा तुरंत ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसीज इस पूरे उसमें। अब वॉलेट्स कैसे होते हैं, वॉलेट्स बेसिकली दो तरीके से होते हैं, एक कोल्ड वॉलेट होता है, एक हॉट वॉलेट होता है।
अ स्टोरेज लोकेशन फॉर योर डिजिटल एसेट्स। वॉलेट पहले क्या होता है, वॉलेट सिंपल सी चीज़ है, अ लोकेशन टू स्टोर योर डिजिटल एसेट्स, उसको कहते हैं वॉलेट। अब हॉट वॉलेट क्या होता है, जो ऑनलाइन स्टोरेज होता है उसको हॉट वॉलेट कहते हैं। दैट इज़ सॉफ्टवेयर बेस्ड, यूजली ऑफर्ड बाय ऑल द एक्सचेंजेस, और जहाँ भी आप अकाउंट करते हैं जिससे थ्रू आप क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, तो बेसिकली दैट इज़ अ हॉट वॉलेट। कोल्ड वॉलेट वो होता है बेसिकली ऑफलाइन, उस आपने अपने पेन ड्राइव जैसे कोल्ड स्टोरेज हो सकता है, उस पर पासवर्ड आईडी लगा दिया। सो बेसिकली कोल्ड जो वॉलेट्स होते हैं, दैट्स अ जनरेशन एंड स्टोरेज ऑफ अ प्राइवेट की इज़ डन इन एन ऑफलाइन इन्वायरमेंट। वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होता है, जैसे पेन ड्राइव टाइप का, वो होता है कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड वॉलेट, नॉट स्टोरेज, सॉरी। दिस इज़ बेसिकली ऑल द थिंग्स दैट मुझे अभी तक क्रिप्टो में, मैं जब देखता हूँ, स्टडी करता हूँ, इन चीज़ों को समझ रहा हूँ, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ में आता हूँ, इनको मैंने समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।